हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई असिस्टेंट का जो अभी एग्ज़ाम हुआ उसका रिव्यू। मेरा कल था 26 मार्च को, सेकंड शिफ्ट में था मेरा, 10:30 वाली शिफ्ट में। तो उसमें क्या आया था, क्या लेवल था और कट ऑफ, तीन चीज़ डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम IBPS क्लर्क की जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कस करेंगे और SBI क्लर्क से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आरबीआई असिस्टेंट से। जो पेपर का लेवल था सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो तीनों सेक्शन इजी साइड था, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग तीनों, और कोई नई चीज़ नहीं देखी गई। लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था आरबीआई असिस्टेंट का 1920 में, सेम वैसा का वैसा लगभग वैसा ही पेपर आया था। इंग्लिश की अगर बात करें तो वही पैरा जम्बल्स, पैराग्राफ्स एंड मिस स्पेल्ड वर्ड्स, एरर डिटेक्शन, ठीक है, यही सब आया था। मैथ्स में अगर बात करें तो सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वलिटी, इसमें मेरे वाली शिफ्ट में, हमारी वाली शिफ्ट में नंबर सीरीज़ नहीं आई थी, है ना। उसके अलावा मिसलेनियस 8 से 9 आए थे। DI में टेबलर DI थी, इजी DI थी, कैसलेट DI आई थी, वो भी बहुत इजी थी, ठीक है। और जो अपना ये आया था अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, वो भी सिंपल थे। वन लाइनर तो नहीं कह सकते, बट हाँ इजीली कैलकुलेट हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन थे। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी सेम चीज़, 3 पजल्स आई थी। एक वीक वाली आई थी, मंडे टू संडे, और एक आई थी वही टॉप टू बॉटम बेस्ड, एक आई थी फ्लैट फ्लोर पजल, ठीक है। इसके अलावा सिलॉक्स नहीं आए थे इसमें, जो रीजनिंग में सिलॉक्स नहीं आए थे। बाकी नंबर मतलब जो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ थी वो आई थी, और इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग आई थी, सिंपल वाली कोडिंग डिकोडिंग जो होती है वो आई थी, है ना। रेस्ट अगर देखा जाए तो इजी, ओवरऑल पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की इसका कट ऑफ क्या जा सकता है, तो कट ऑफ की लास्ट ईयर का कंपेरिजन करते हैं। 1920 में जो पेपर हुआ था उसमें मैं सिर्फ भोपाल रीजन की बात कर रहा हूँ। भोपाल रीजन में जो सबसे पहले वैकेंसी की बात करते हैं, तो जो वैकेंसी थी लास्ट ईयर वो ज़्यादा थी, 42 के अराउंड थी, है ना। और इस साल जो वैकेंसी ओवरऑल ये 31 के अराउंड है। आई एम नॉट श्योर 42 या थी या कितनी थी, बट इस साल जो है वो 31 ही ओवरऑल, और जिसमें से 10 जो है वो जनरल की सिर्फ 10 है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए कि वैकेंसी तो जो हो रही है वो डाउन हुई है इस साल लास्ट ईयर के मुकाबले। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जो 1920 में कट ऑफ था वो 94.75 था, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल देखें तो लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल भी पेपर लगभग सेम लेवल का आया, कोई ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं, इजी साइड ही पेपर आया हुआ है, ठीक है। तो कट ऑफ जो है वो इससे तो ज़्यादा ही हो सकता है, क्योंकि जो लोगों ने वो किए हैं, अटेम्प्ट्स किए हैं, वो ज़्यादा ही किए हुए हैं। अगर मेरा अटेम्प्ट आप पूछोगे तो मैंने जो अटेम्प्ट किए हैं वो, मेरा अटेम्प्ट है इंग्लिश में 30, मैथ्स में 33, और रीजनिंग में मेरा 35 पूरा अटेम्प्ट है, ठीक है। बट मेरी जो इंग्लिश की एक्यूरेसी है वो कम है, तो इसके कारण मेरा नई पॉसिबिलिटी लेस चांसेस है कि होगा, ठीक है। और कट ऑफ की बात करें तो वही 94.75 से ज़्यादा ही जाना चाहिए, क्योंकि इस बार कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ फॉर्म्स भी ज़्यादा फिलअप हुए हैं, ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो। इसके बाद अगर हम बात करें IBPS क्लर्क की, तो IBPS क्लर्क की जो वैकेंसी अभी इंक्रीज़ हुई है, आप लोगों को पता है या नहीं पता, पर MP रीजन की बात कर रहा हूँ, MP स्टेट की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल तो जो वैकेंसी इंक्रीज़ ओवरऑल भी हुई है, एक बैंक है जिसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया, जिसने वैकेंसी इंक्रीज़ की है इस बार 2544 वैकेंसी के समथिंग इसने इस बार रिपोर्ट किया IBPS में, ठीक है। अगर हम MP की बात करें तो MP में वैकेंसी जो थी 389 थी नोटिफिकेशन के समय। फिर उसके बाद PNB का एक RTI रिप्लाई आया था, किसी बच्चे ने RTI किया था, उसके अकॉर्डिंग जो है 31 या 32 ऐसी कुछ वैकेंसी, 31 के समथिंग कुछ वैकेंसी ऐड हुई थी, तो उससे टोटल हो गई थी 420 के समथिंग वैकेंसी आ गई थी, ठीक है। अब उसके बाद अभी BOI ने फिर वैकेंसी इंक्रीज़ की है, तो बैंक ऑफ इंडिया ने जो IBPS क्लर्क के लिए वैकेंसी दी है वो 358 है, जिसमें से 38 वैकेंसी तो ऑलरेडी इसमें रिपोर्टेड की गई थी, नोटिफिकेशन में इंक्लूड थी। तो हम ये समझ सकते हैं कि 320 और ऐड होगी वैकेंसी MP में IBPS क्लर्क के लिए बैंक ऑफ इंडिया बैंक में, ठीक है। तो ओवरऑल अब कितनी वैकेंसी हो जाएगी, तो 740 के समथिंग जो वैकेंसी हो सकती है, समथिंग इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी शायद वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की थी लास्ट टाइम, मतलब नोटिफिकेशन तक। तो हो सकता है कि वो नोटिफिकेशन वो रिज़ल्ट तक रिपोर्ट कर देंगे, मतलब अभी तक कर दी होगी। तो इसका RTI कोई आया नहीं है बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक का, बट हो सकता है कि वो रिपोर्ट करे और रिपोर्ट ना भी करे, बट अपने पास 740 के समथिंग हो सकती है वैकेंसी। अब कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ की बात करना अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन बाद रिज़ल्ट ही आने वाला है, तो तभी देख लेना। बट एक एक्सपेक्टेड यही रहेगा
मतलब हम कर सकते हैं कि लास्ट ईयर का कट ऑफ ना कूदे इस बार जो कट ऑफ है। तो लास्ट ईयर जो 36 पॉइंट समथिंग 432 या 448 था, वो कट ऑफ क्रॉस ना करे, इससे कम ही जाना चाहिए। एक्सपेक्टेड तो यही है, बट होप फॉर द बेस्ट कि कितना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं SBI क्लर्क की। तो SBI क्लर्क का बहुत से लोगों को पता होगा, है ना। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इसका मई में एग्ज़ाम हो सकता है ना, प्री का, और जून में इसका एग्ज़ाम मेंस का हो सकता है। मतलब जो लॉकडाउन के पहले, जो कोरोना के पहले जो एग्ज़ाम्स होते थे जिस टाइम पे, उस टाइम पे आजकल मतलब अब से होना स्टार्ट हो सकते हैं इस साल से। तो मोस्ट प्रोबेबली मई जून में आपका पेपर, मई में आप प्री अपना देख सकते हैं। तो गियर अप, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, अच्छे से कीजिए, है ना। ऑल द बेस्ट सभी को। और इसके अलावा अभी आपका ESIC के एग्ज़ाम होंगे, है ना। और उसके अलावा भी बहुत